उस समय मैं उत्तर प्रदेश की शाहगंज जिले से लगभग 5 मील दूर एक गांव में था। परिवहन का एकमात्र साधन साइकिल है। शाहगंज पहुंचने के लिए किसी दयालु किसान की बैलगाड़ी पर चला जा सकता था, लेकिन मैंने पाया कि साइकिल से मामला थोड़ा जल्दी निपट जाता है। हालांकि सड़क की हालत बहुत ख़राब थी और मैं साइकिल चलाने में काफ़ी अनाड़ी था। मैं लगभग हर दिन शाहगंज जाता था, चिट्ठी इकट्ठा करता था, अखबार खरीदता था, एक के बाद एक कप गर्म चाय पीता था और दुकानदारों से बातचीत करता था। यही मेरी दिनचर्या थी। फिर शाम करीब 6 बजे शांत एकांत जंगल के रास्तों से वापस लौटना। सर्दियों में शाम 6 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता था, इसीलिए मैं साइकिल पर लालटेन बांध लेता था। ऐसे ही एक शाम मैं गांव की ओर सड़क के लगभग आधे रास्ते पर था। अचानक मैंने देखा कि एक लड़का सड़क के ठीक बीच में रास्ता रोककर खड़ा है। अजीब है, दिन के इस समय किसी भी बच्चे को जंगल में रहना नहीं चाहिए। भेड़िया, लकड़बग्घे यहाँ हमेशा घूमने रहते हैं। मैं साइकिल से उतरकर उस लड़के की तरफ चल पड़ा, लेकिन लड़के ने मुझे देखा तक नहीं। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैंने पूछ लिया। इंतज़ार कर रहा हूँ, उसने मेरी ओर देखे बिना ही उत्तर दिया। तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? अपने माता पिता का? नहीं, मेरी बहन का। ठीक है, मैंने उसे रास्ते में तो नहीं देखा, लेकिन शायद वो तुमसे बहुत आगे है। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ आओ, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। लड़के ने सिर हिलाया और चुपचाप मेरे सामने साइकिल के रॉड पर बैठ गया। वो कैसा दिखता था मैं नहीं कह सकता। अंधेरा हो चुका था और लड़का हमेशा मुझसे मुंह फिराकर बैठा रहता था। हवा हमारी विपरीत दिशा से चल रही थी और जितना अधिक मैं साइकिल चलाता था उतना ही मैं ठंडी हवा में कांप रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात है, लड़का आराम से बैठा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई ठंडी का एहसास ही नहीं हो रहा था। मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था कि साइकिल पर लगे लालटेन की रोशनी में मुझे सामने सड़क के किनारे एक बच्चा खड़ा दिखाई दिया। इस बार एक लड़की थी, लड़के से थोड़ा बड़ा। उसके लंबे बालों ने हवा के झोंके में उसके चेहरे को ढक दिया। ये तुम्हारी बहन है? उसे हमारे साथ ले आओ, मैंने कहा। लड़की ने मेरी मुस्कुराहट के जवाब में कुछ नहीं कहा, बस गंभीर चेहरा बनाकर अपना सिर हिलाया और मेरी साइकिल के कैरियर पर बैठ गई। मैंने फिर से पैडल चलाना शुरू कर दिया। मैं उनसे बातचीत में कुछ सवाल पूछ रहा था, लेकिन वह हर बात का जवाब 1-2 शब्द में ही दे रहे थे। शायद मैं अपरिचित हूँ, इसलिए ये सावधानी। जो भी हो, मैंने गांव पहुंचते ही दोनों बच्चे, लड़के और लड़कियों को गांव के प्रधान को सौंपने का फैसला किया। फिर वो निश्चित रूप से उनके माता पिता को ढूंढ लेंगे। समतल सड़क, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। तभी मैंने देखा कि लड़के का सिर मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया था और पीछे बैठी लड़की ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी, मानो साइकिल किसी अलौकिक शक्ति से चल रही हो। इतनी भीषण सर्दी के बावजूद मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। धीरे धीरे मेरा दम घुटने लगा था। अब ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा रुककर आराम ना करूं तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैंने कहा। दोनों बच्चे एक साथ चिल्लाए, नहीं, आराम नहीं कर सकते। मैं इतना चौंक गया कि पैडल चलाना बंद करना भूल गया। फिर मैंने सोचा कि दोनों बच्चों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए इस बार मुझे रुकना होगा। लेकिन मैंने जो देखा उससे तुरंत मेरा खून जम गया। मैंने देखा कि जिस बच्चे का हाथ मेरे साइकिल का अगला हैंडल पकड़ा हुआ था वो लंबा, काला और बालों वाला हो गया था। मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा और साइकिल लड़खड़ा कर सड़क पर गिरने ही वाली थी। सावधान! बच्चे एक साथ चिल्लाए। सावधान रहो, तुम कहाँ जा रहे हो? उनकी आवाज़ का लहजा
और भी खतरनाक होता जा रहा था। अब बिल्कुल भी बचकानापन नहीं था उनकी आवाज़ में। उत्सुकतावश जब मैंने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया तो मेरे दिल में जो डर था वो ये था कि उस दृश्य की डरावनेपन को लिखित रूप में मैं व्यक्त नहीं कर सकता। रुको। दो भयानक बच्चों ने लगभग आदेश दिया, नदी के सामने रुको, मैं कहता हूँ। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, साइकिल का अगला पहिया एक चट्टान से टकरा गया और मैं गिर गया। तभी जब मैं धूल में लोटपोट हो रहा था तो बैल या घोड़े की खूंट जैसे किसी सख्त चीज़ ने मेरे सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार प्रहार किया और तुरंत मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि आसमान में चांद उठा था। उसकी रोशनी सामने नदी के पानी पर चमक रही थी। दोनों बच्चे अब आसपास नज़र नहीं आते। मैं अपने कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। तभी नदी में पानी के छींटे पड़ने की आवाज़ सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। चांद की रोशनी में मैंने साफ देखा, दो छोटी छोटी भैंसें गंदे पानी में खड़ी मेरी ओर घूर रही थी। धन्यवाद दोस्तों, हमारी आज की कहानी सुनने के लिए। कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद है। हम लौटेंगे हमारी दूसरे किसी कहानियों के साथ। तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स।